नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्ता होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे चैनल जो कि है ब्रह्म ज्ञान यात्रा, उसकी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे धर्म और आध्यात्म से जुड़ी घटनाओं और कहानियों में खासी दिलचस्पी है, और क्योंकि होली का त्यौहार जो कि काफ़ी नज़दीक है और मुझे होली मनाना बेहद पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी होली मनाना बेहद पसंद होगा। तो आज के हम इस होली के त्यौहार की तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन इसके पीछे इसको मनाने का जो रहस्य है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए जो आज हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वो है ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी। और रोहित जी, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये प्रोग्राम। और सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो त्योहार है उसको मनाने के पीछे जो भी परंपरा है, उससे हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। नमस्कार दोस्तों, आप सबके हृदय में विराजमान उस दिव्य ज्योति परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आप सबको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुक्ता जी देखिए, वैसे तो होली पर्व की बहुत सारी कथाएं कहानियां पुराणों में निहित हैं, लेकिन भगवान श्री हरि का जो नरसिंह अवतार था और उनके अनन्य भगत प्रहलाद की जो कहानी है वो बहुत ही प्रमुख है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे राक्षसी टुंडी का वध और राधा कृष्ण की रास लीलाओं से भी कहीं ना कहीं होली जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी कहानियां किस्से हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे बहुत ही पुराने टाइम से होली हमेशा से मनाती आई जा रही है। जी वो तो है, तभी मेरे हिसाब से भगवान विष्णु को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, युग चाहे कोई भी हो, लेकिन जब बात होली की, रास रंग की या इस खेल की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं सारी की सारी कहानियाँ जाके भगवान श्री हरि विष्णु से जाके जुड़ जाती हैं। फिर चाहे वो उनके चौथे अवतार नरसिंह की प्रहलाद वाली कहानी हो, और या फिर श्री कृष्ण के रूप में उनकी रास लीलाएं हों, तो ये है कि जितना भी रंग है ये सारा कहीं ना कहीं विष्णु भक्ति से ही उत्पन्न है। वो तो है, मैं मानती हूँ, तभी भगवान विष्णु को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता था। तो रोहित जी, भगवान विष्णु के जो चौथे अवतार वाली नरसिंह रूप की आपने लीला का थोड़ा सा आपने वर्णन करा, उसे आप हमारे दर्शकों को और थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, जैसे कि जहाँ से होली, जिस पावन पर्व से उनकी शुरुआत हुई। तो मुक्ता जी, भगत प्रहलाद की इस कहानी को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, हम क्यों ना ऐसा करें कि इस कहानी के थोड़े सा पीछे से चलें। देखिए दोस्तों, जब बात भगत प्रहलाद की आती है या भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार की आती है, तो वहाँ पे एक नकारात्मक जो रोल था वो उनके पिता का था। प्रहलाद भगत के जो पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र पे बहुत अत्याचार किया। आपने रोहित जी यहाँ पे अत्याचारों का वर्णन किया, तो आप ये भी बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद पर किस तरह के अत्याचार उन पर किए थे। जी मुक्ता जी, देखिए हुआ क्या था कि हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करी, और उस तपस्या के बाद उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि मैं कभी भी मरूं ही ना, इस सृष्टि पे मैं अमर हो जाऊं। लेकिन क्या है ना कि जो भी उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि पे, उसका समापन जरूरी है। ये इस सृष्टि का नियम है, जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी के चलते भगवान ब्रह्मा ने बोला कि मेरे प्रिय भक्त, ये चीज संभव नहीं है, आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षस प्रवृत्ति का था और बहुत तेज बुद्धि का था। तो उसने क्या किया, उसी वरदान को थोड़ा घुमा फिरा के मांग लिया। हे देव, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें कोई भी मनुष्य मुझे ना मार सके, कोई पशु ना मार सके, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात्रि में मार सके, ना मुझे कोई किसी अस्त्र से मार सके, ना मुझे कोई किसी शस्त्र से मार सके, ना कोई मुझे मार सके पृथ्वी पे, ना मुझे कोई मार सके आकाश में। तो हे देव, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी ये सारी बातें पूरी हो जाएं। तो मुक्ता जी, हुआ क्या, अब वो कहानी है ना कि वो कहा जाता है कि
भगवान जो है अपने भक्त के वश में होते हैं, तो उसी वश की मजबूरी समझिए कि भगवान ब्रह्मा ने उनको तथास्तु कहा। अब हिरण्यकश्यप के पास एक ऐसी शक्ति थी दोस्तों कि उसे एक तरीके से अमरता का ही वरदान मिल गया। लेकिन मुक्ता जी वो कहते हैं ना कि शक्ति और जो सामर्थ्य है वो एक दूसरे के पूरक चलते हैं। अगर आपके पास शक्ति है तो उसका सामर्थ्य भी होना जरूरी है। लेकिन हिरण्यकश्यप के पास क्या हुआ, उसके पास शक्ति तो आ गई लेकिन सामर्थ्य नहीं आया। तो एक बात यहाँ जान लीजिए कि अधिक शक्ति जो है ना वो भी इंसान को पागल कर देती है, और हिरण्यकश्यप के साथ भी वही हुआ। अब उसके पास इतनी शक्ति आ गई कि उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी। तो मुक्ता जी क्या हुआ कि उन्होंने तीनों लोकों में उधम मचाना शुरू कर दिया। इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया, उसका राज्य छीन लिया, हर जगह हाहाकार मच गया कि हिरण्यकश्यप ने सब कुछ लूट लिया, सब अपने वश में किया जा रहा है। तो ये चीज तो बहुत ही गलत थी ना, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हम प्रकृति के नियमों से परे नहीं जा सकते। और हिरण्यकश्यप को ये हुआ जब मेरे पास इतनी शक्ति है तो मैं भगवान तुल्य हूं। तुल्य क्या, मैं भगवान हूं, ऐसा उनको भ्रम हुआ। लेकिन भगवान की लीलाएं जो हैं वो तो ऐसी होती है ना कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, परम पुरुष केवल एक श्री हरि है। तो हुआ ये दोस्तों कि हिरण्यकश्यप को सबक सिखाने के लिए या उसका ये भ्रम दूर करने के लिए कि मैं ही भगवान हूं, जो बड़ा पुत्र था प्रहलाद, वैसे तो हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे लेकिन उनमें जो सबसे बड़े थे वो प्रहलाद थे। तो प्रहलाद ही हरि भक्त पैदा हो गए। देखिए, जो राजा हर जगह अपना परचम लहरा रहा है उसी का पुत्र उसी के खिलाफ है, ये भगवान की रचना है। ये आपने जो कहा था ना कि वो लीलाधर है, तो ये उनकी लीला थी कि जो सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी है उसी के घर भगवान का इतना अनन्य भक्त कि उसके लिए भगवान हर वक्त खड़े होंगे। और हुआ भी फिर कुछ ऐसा ही कि हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे पे इतने अत्याचार किए। तो जो ये उनके पुत्र थे वो हरिभक्त निकले, तो मैं समझती हूँ कि जो अत्याचार उन पर हुए वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो अपने पिता के बिल्कुल अगेंस्ट में जाकर अपने एक हरिभक्त बन चुके थे। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने अपनी शक्ति से या फिर मैं कहूँ कि दुष्टता से पूरी प्रजा को ये कहलवा दिया कि आज से कोई भी विष्णु भक्ति नहीं करेगा या कोई भी विष्णु को भगवान नहीं मानेगा, तुम सबका भगवान मैं हूं। प्रजा तो बेचारी डर के मारी थी ना, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने अन्न देना बंद कर दिया, जो सुविधाएं थी राज्य की वो देनी बंद कर दी। तो क्या करते बेचारे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, तुम ही भगवान हो, मान लिया। लेकिन जो भक्त प्रहलाद थे उनकी जो ये कहूँ कि जो मगनता थी वो पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित थे। तो अब वो अपने बच्चे को कैसे क्या कहे, बच्चा है, बालक है, छोटा है, वो तो हर टाइम हे विष्णु श्री हरि इस तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जो वो ये कहूँ कि मंत्र था उसका, हाँ उसका जाप करते रहता था। अब लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि भाई देखो कैसा राजा है, अरे इसी का लड़का जो है वो ही इसकी बात नहीं मान रहा है। तो अब भाई कोई बाप, और वो भी जब घमंडी या अहंकारी हो गया हो, ऊपर से जैसे ऐसा वरदान मिला हो, बिल्कुल जिसके पास इतनी शक्तियां आ गई हो और जिसका समर्थ ना हो, तो उसको लगा कि भाई मेरा ही लड़का ऐसा क्यों रहा है, ऐसा क्यों भाई, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसे मारता हूँ, पीटता हूँ। तो उन्होंने मारा पीटा, लेकिन उनकी जो लगन थी वो श्री हरि में लगी हुई थी। उनको तो बस केवल एक ही नाम था, हर वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अब वो जब भी कुछ भी करता, हर श्वास के साथ ओम नमो नारायणाय, और वो जो शवर जब उसके पिता के कान में हाँ गूंजते तो वो बौखला जाता।
ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी पुत्र अपने पिता के विरुद्ध जाकर इस तरह का बर्ताव करे तो ऐसे में एक पिता इस तरह से ही बर्ताव करेगा। जी हाँ। तो लेकिन उसकी जो हिरण्यकश्यप का जो व्यवहार था ना, वो इतना दुराचारी था। एक बार की एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊं तो एक बार ऐसा हुआ कि वो इतना गुस्से में आ गया, उसने अपने सिपाहियों को बोला कि प्रहलाद को लो, पकड़ो, कैद करो और इसे जंगल में किसी ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ जहां बहुत सारे विषैले बिच्छू और नाग वगैरह, सांप वगैरह हों, ताकि वो उसे डसे और वो मर जाए और उसका परचम जो था वो वैसे ही लहराता रहे। लेकिन वो तो श्री हरि के लगन में था ना। तो दोस्तों क्या हुआ कि सिपाही तो उसे छोड़ के वहां आ गए जंगल में, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जिसकी रक्षा करता फिर उसे कोई नहीं मार सकता, तो भगवान श्री हरि ने उसका पूर्णतः साथ दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि प्रहलाद अपने घर लौट आया पूर्णतः स्वस्थ। भाई अकेला जंगल में छोड़ दिया, खाने की भी किल्लत थी, छोटा बच्चा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में तो पिता का क्रोध एकदम और बढ़ गया होगा। बिल्कुल हुआ, ऐसा ही हुआ कि उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी बहन जो होलिका थी उसके साथ षड्यंत्र रचा। जैसा कि होलिका के पास वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया मुक्ता जी, ऐसा हुआ कि अपना परचम जो था वो लहराने के लिए और लोगों के मन में ये डर ज्यादा बैठा देने के लिए कि वो ही सर्वस्व है, वो ही भगवान है, उन्होंने क्या किया कि सारे गांव में, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, मुनियादी करवा दी कि कल हम देखते हैं कि क्या विष्णु अपने उस भक्त को बचा पाते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और जो प्रहलाद की बुआ थी हिरण्यकश्यप की, जो होलिका, उसको बिठा दिया गया। प्रहलाद उसकी गोद में। षड्यंत्र ये था कि हम ये सारी लकड़ियां जलेंगी तो जैसे ही लकड़ियां जलेंगी वैसे ही प्रहलाद भी भस्म हो जाएगा और होलिका के पास तो वरदान है। लेकिन बात विष्णु भक्ति की थी, तो भगवान श्री हरि कैसे पीछे रह जाते दोस्तों। हुआ ऐसा कि वो सारी लकड़ियां जल गई और साथ के साथ वो होलिका भी जल गई। होलिका का जो वरदान था वो ही फीका पड़ गया, लेकिन विष्णु भक्ति वो संपूर्ण रही। तो मैं समझती हूँ रोहित जी, यहाँ से जो होली मनाने का प्रावधान था वो शुरू हुआ। जी हाँ बिल्कुल। तो माना जाता है कि उस रोज जो हुआ वो एक फिर परंपरा बन गई। फिर वहां हिरण्यकश्यप ने सबको बुलाया इसलिए था कि सबके मन में ये डर हो जाए कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन हुआ क्या, उसके बिल्कुल विपरीत। सबके मन से वो जो एक मैं कहूं कि रत्ती भर जो वो था कि हाँ हिरण्यकश्यप भगवान है, वो भी गुम हो गया। हर कोई अब विष्णु जपने लगा। तो वहां पे क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को भाई साधारण सी बात है, अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी के साथ में जो अपना ये कहूं कि अपने युद्ध गोष्ठ से हर जगह अपना परचम लहराना चाह रहा था, तो उसके साथ ऐसी घटना घट जाए कि वो कहूं कि उसे खरी खोटी सुननी पड़ जाए, और वो भी आम लोगों से, अपनी ही जनता से जिसमें उसने डर बना रखा था। लेकिन वो बात वहां नहीं रुकी। अब होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद तो बचे हुए थे ना। अब वहां हिरण्यकश्यप भी बचा हुआ था, उसके भी मन में था, सतयुग का अंत था। अब वो था ना कि जो भी करें भगवान ही करे, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने अपने लड़के के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, तो उसके लड़के ने भगवान विष्णु के उस अनन्य भगत प्रहलाद ने अपने पिता को जवाब दिया था कि पिताश्री, भगवान श्री हरि ही संपूर्ण है, वो ही हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। आपके अंदर अहंकार है, आप अपने आप को भगवान मानते हैं, वो बहुत गलत बात है। आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएं तो आपका उद्धार हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको हर बार जितनी भी वो कोशिशें कर रहा था, और जब वो जितनी भी कोशिशें थी वो जब सारी नाकाम हो जा रही थी, तो
तो उसको वो चीज़ें चुभ रही थी। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा किया कि अब उसको, जो उसकी मृत्यु थी वो तो नहीं हो पा रही थी ना, उसको मार तो नहीं पा रहे थे। प्रहलाद पे अनेकों अत्याचार किए लेकिन हर किसी से बचा हुआ था। तो हिरण्यकश्यप को एक युक्ति सूझी कि क्यों ना इसे इतनी प्रताड़ना दी जाए कि ये रो के मेरा नाम पुकार दे। तो दोस्तों हुआ ये कि जिस दिन होलिका जली उससे अगले दिन सुबह हिरण्यकश्यप ने दोबारा से सबको बुलाया और अपने सैनिकों से कह के एक लोहे की सलाखा या ये कहूं कि एक स्तंभ जो था वो अत्यंत गर्म सुर्ख लाल करवा दिया। और हिरण्यकश्यप ने अपने ही बच्चे छोटे बालक के ऊपर इतना अत्याचार किया कि उसने कहा कि जाओ और तुम इस स्तंभ को गले लगा लो। उसके पीछे उनका ये था कि जैसे ही वो लाल उस स्तंभ को इतने गर्म को गले से लगाएगा तो उसकी जो त्वचा है वो जलेगी और वो दर्द के मारे चिल्लाएगा और अपने पिता का नाम लेगा। लेकिन प्रहलाद की एक ही बात थी, ओम नमो भगवते वासुदेव। हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रहलाद ने वो निश्चय किया कि ठीक है पिताश्री, अगर आपको ऐसा भी भ्रम है तो मैं वो भी दूर कर देता हूँ। यानी इस स्थिति में भी उन्होंने सिर्फ हरि विष्णु जी का ही स्मरण किया। बिल्कुल, इस स्थिति में भी उनके ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार हुए, कितना भी कुछ भी किया गया, वो अपनी भक्ति पे अड़िग रहे, वो कभी पीछे नहीं हटे। तो प्रहलाद ने श्री हरि का ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय करते करते, और जैसे ही वो आगे बढ़े उस स्तंभ को गले लगाने के लिए, उस स्तंभ से भगवान विष्णु एक बार फिर अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट हो गए। लेकिन भगवान वो तो विष्णु जी तो लीलाधर है ना, उन्होंने इतनी लीलाएं रची हैं कि उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। जो मैं ये कहूँ कि अपनी जीवा से मैं उनके बारे में वृत्तांत से बता सकता हूँ तो वो नामुमकिन होगा। जितना हम उनके बारे में वर्णन करें उतना ही कम है। बिल्कुल, बहुत ही कम है। तो अब बात थी कि उस क्रूरता को खत्म करना था। हिरण्यकश्यप का अंत निश्चित था, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा से मिला हुआ वरदान था कि जिसके तहत उसने कुछ ऐसी, मैं कहूँ कि ऐसा वो बना रखा था कि कोई भी आम जो जन था वो उसकी, हाँ, कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु उसकी मृत्यु तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसलिए जो भगवान श्री हरि विष्णु का जो चौथा अवतार है, नरसिंह अवतार, नर और सिंह, तो जो उनका नीचे का जो शरीर था वो एक मनुष्य का था और जो उनका चेहरा था वो एक सिंह का था। तो अब थी उसकी शर्तों के मुताबिक, अब ऐसा तो नहीं है ना एक भगवान दूसरे भगवान के विपरीत चला जाए। भक्त तो कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप भी था ना, उसने भी भक्ति के ही फलस्वरूप वो शक्तियां प्राप्त की थी। तो अब किसी की भी जो भक्ति है वो कम ना दिखाई दे, इसलिए श्री हरि ने ऐसी लीला रची कि वो नरसिंह रूप में अवतरित हो। और हिरण्यकश्यप के जो शक्तियां थी, या मैं ये कहूँ कि जो उसको वरदान मिला हुआ था, उस वरदान को पूरा करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। और वो वध पता है कैसे था? वो वध ऐसे था कि भगवान श्री हरि ने जो नरसिंह अवतार में अवतरित हुए थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और उसकी सारी शर्तों को पूरा करते हुए उसी की दहलीज, उसी के महल की दहलीज के बीच में अपने गोद में उसे रख के और अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ के उसकी मृत्यु निश्चित कर दी, इस बात से कि उसकी सारी शर्तें जो थी वो सारी पूर्ण हो, जो भी उन्होंने वरदान में। हाँ, ना तो उन्होंने किसी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया क्योंकि उन्होंने नाखूनों से उसका सीना फाड़ा, ना वो आकाश में थे ना धरती पे थे, ना वो दिन का समय था ना वो रात का था, वो संध्या का समय था। वो दोस्तों जो गोधूली का वक्त है, जिस वक्त गोधूली का वक्त मतलब जब सूर्य अस्त होने की कगार पे होता है,
और शाम हुई नहीं होती है, रात का पहर वो शुरू नहीं हुआ होता है, वैसे उसका वध किया गया। और जैसे उसका वध हुआ तो ये मानो कि जितनी भी प्रजा थी वो सब प्रसन्न हो गई, और वहीं से उन्होंने उसकी जो प्रताड़नाएं थी उनसे मुक्ति मिल गई। तो खुशी के मारे उन्होंने वहाँ से, जो हमारा होलिका दहन के बाद का जो दूसरा दिन है जिसे हम रंग बोलते हैं या हम फाग बोलते हैं कई जगह, और उसे रास भी बोला जाता है, वो मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों दिन मनाए जाते हैं। जो पहला दिन है वो होलिका दहन से है, उस दिन हम वैसे ही होली मना के और उसको वैसे ही जलाया जाता है, और दूसरे दिन रस राग और रंग खेले जाते हैं। तो रोहित जी, आपने हमारे दर्शकों को ये तो बता दिया कि इस पर्व यानी होली के पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि इस दिन यानी होली के दिन हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से हम इस पर्व को मनाते हैं। जी मुक्ता जी, देखिए जैसे होली की कथाएं प्राचीन हैं, वैसे ही जो इसकी मनाने की जो पद्धति है वो भी अत्यंत प्राचीन है। काफ़ी लंबे समय से ही ऐसा चलता आ रहा है कि इस दिन विवाहित जो महिलाएं हैं वो होली का पूजन करके आती हैं। आपने देखा होगा शायद कि बच्चों में उत्साह होता है कि वो जो गाय का गोबर है उसके उपले बने हुए होते हैं। दोस्तों आज के दिन यानी कि मैं कहूँ कि जो होली पूजन के दिन है, उस दिन उत्तर भारत में कई जगह एक ऐसी प्रथा है कि जिसमें गाय के गोबर के उपले बनाए जाते हैं, और उन उपलों के बीच में एक छेद किया जाता है, उसके अंदर मूंज की रस्सी या फिर किसी अन्य मैं कहूँ कि हाथ की बाटी हुई किसी डोरी से उसको पुरो के और उसकी एक माला स्वरूप बनाई जाती है। और मुक्ता जी, आपको पता है कि उस माला का औचित्य क्या है? नहीं, बताइए। दरअसल क्या होता है, ऐसी मान्यता है कि जैसे जब प्रहलाद बच गए थे और सारी बुराइयों का नाश हो गया था, वैसे ही अगर हमारे घर पे कोई या हमारे परिवार पे कोई बुरी बला है या कोई इस तरीके का बुरा साया है, तो वो इस होली दहन में समाप्त हो जाए। तो जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चों के सिर के ऊपर से 5 बार या 7 बार इस तरीके का कुछ निहित है कि उसमें से घुमा के और वो जाके उस होली दहन में उसको डाल देती हैं। तो इस तरीके से वो पूजा अर्चना उसकी की जाती है। और फिर बात आती है अगले दिन की, जो होली का मेन हमारा। जी हाँ, जो मतलब जिसके मैं कहूँ कि जिसका चाह चढ़ा रहता है हर किसी को, हर जगह उत्साह ही उत्साह होता है। बिल्कुल। इस पर्व का तो बहुत खास। हाँ, तो उस दिन का क्या है, उस दिन कई सारी चीजें हैं कि वो मनाया क्यों जाता है, या फिर ये कहूँ कि कैसे कैसे मनाया जा रहा है। तो भगवान श्री हरि कृष्ण के साथ भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, राधा के रास रंग से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं इसमें। और इसी के दिन दोस्तों हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है। और इस होलिका के साथ एक चीज़ और भी है, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मुक्ता जी, कि जो होलिका का जो दिन है, जिस दिन वो होली जलाई जाती है, उस दिन हम उत्तर भारत या फिर ये कहूँ कि संपूर्ण भारत के लिए जो किसान वर्ग है उसके लिए एक बहुत खुशी की बात होती है। इस दिन क्या होता है कि जो गेहूं की फसल है दोस्तों, वो पकने की शुरुआत हो जाती है उसकी। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो कच्ची गेहूं की बालियां होती हैं उन्हें उस होली की आग में पकाया जाता है और अपने देव को समर्पित किया जाता है। वहाँ भी इसका नाम जो है वो होलिका से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो अन्न के वो जो दाने होते हैं उन्हें होला बोलते हैं, और उसी होला से वो होलिका का जो है नाम उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये कहूँ कि फसल के पकने की शुरुआत होती है। रंग है, आपने कहा कि एक हिंदू जो नववर्ष होता है उसकी भी आप। हाँ बिल्कुल, हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली के पर्व पर हम अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो क्या कोई और तरीका भी होता है इस पर्व को मनाने का रोहित जी? जी मुक्ता जी, बिल्कुल है। हम केवल अपने परिवार के साथ ही नहीं, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मैं कहूँ कि आस पड़ोस के साथ भी मनाया जाता है। और कई जगह तो दोस्तों इस तरीके का है कि सार्वजनिक होली भी मनाई जाती है। जैसे मैं बरसाने की बात करूँ, मथुरा वृंदावन की बात करूँ, तो वहाँ जो है वहाँ सार्वजनिक होली मनाई जाती है। वहाँ जो भी जाता है वो श्री हरि भगवान श्री विष्णु के उस रंग में रंग के आता है।
ऐसा नहीं है कि केवल रिश्तेदार या भाईचारा, लेकिन होली एक पर्व ऐसा है जो हर किसी को इकट्ठा कर देता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद रोहित जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को इस होली के पर्व के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए, इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई वो भी जी। हमें बताने के लिए। तो एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत स्टूडियो में। शुक्रिया और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप होली एकदम धूमधाम से मनाइए, लेकिन साथ ही सेफ होली मनाएं और अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।